नमस्कार बच्चों, सब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ममता गुप्ता वसंत भाग 3 कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 10 लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस पाठ का शीर्षक है कामचोर और लेखिका हैं इस्मत चुगताई जी। इससे पहले मैंने इसी पाठ का एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इस कथा का वाचन किया है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और उसे आपने लाइक एवं शेयर अवश्य किया होगा। तो बच्चों, इस नए वीडियो में मैं आपको लेखिका के बारे में, इसके अतिरिक्त इसमें आए हुए प्रश्नों के उत्तरों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम सभी मिलकर के लेखिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, यह चित्र है लेखिका इस्मत चुगताई जी का, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक में आई हुई कहानी कामचोर की लेखिका हैं। बच्चों, ये भारत से उर्दू की प्रमुख लेखिका हैं और इन्हें प्यार से लोग इस्मत आपा भी कहते थे। उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद, विवादों में रहने वाली ये लेखिका हैं और ये सर्वप्रमुख लेखिका भी मानी जाती हैं। इन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। इनका जन्म हुआ था 21 अगस्त 1915 को बदायूं, उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई थी 24 अक्टूबर 1991 मुंबई में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनके द्वारा लिखी गई कई रचनाओं पर फिल्में भी बनी हैं, जिनमें द क्विल्ट, गरम हवा, जुनून, आरजू, जिद्दी, माय ड्रीम्स और ज्यादा हैं। इन्होंने एक फिल्म जुगनू में अभिनय भी किया हुआ है। इन्हें बहुत सारे सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें गालिब सम्मान है, और इसके अतिरिक्त 1975 में इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट स्टोरी अवार्ड भी दिया गया था। तो चलिए इनकी कुछ कृतियों पर एक नज़र डालते हैं और समय मिलने पर आप अवश्य इनकी कृतियों को पढ़िएगा। इनमें सबसे पहले है जिद्दी, फिर चिड़ी की दुक्की, छुई मुई, घूंघट, दो हाथ, लिहाफ। तो इस प्रकार से इनकी ये सभी रचनाएं हैं। तो चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, यह है आपकी पाठ्य पुस्तक में आई हुई कहानी कामचोर, जो कि इस्मत चुगताई जी ने लिखी है। ये एक हास्य व्यंग्य पर आधारित कहानी है और इसका कथा वाचन का जो मेरा वीडियो है वो सुनने के पश्चात आपको बहुत मज़ा आया होगा, ऐसी मेरी आशा है। तो बच्चों, आपने जान लिया होगा कि इसमें माता पिता बच्चों से कुछ काम करने को कहते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें पैसे भी मिलेंगे। बच्चे बड़े ही उत्साह में आ जाते हैं और घर के कार्यों में पर टूट पड़ते हैं। उन्होंने कभी कोई काम तो किया नहीं होता है, तो उन्हें काम करने का सलीका भी नहीं पता होता है और माता पिता ने उन्हें सिर्फ आदेश दे दिया था, वे उनके साथ नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं जिनको सुनते सुनते हमें हंसी आती जाती है। तो लास्ट में निर्णय यह होता है कि जब सब माता पिता लोग, सभी लोग देखते हैं कि घर तो साफ होने की बजाय ऐसा लग रहा है कि घर में से तूफान गुजर गया हो, तो माता जी तो बहुत परेशान हो जाती हैं, उनकी जो अम्मी होती हैं, और वो कहती कि अब मैं अपने मायके जा रही हूँ। और पिताजी, जो उनके अब्बा थे, वो कहते हैं कि अब कोई भी किसी भी चीज़ को छुएगा नहीं। और बच्चे इन्हीं सब के बीच में बच्चे निर्णय लेते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो हिल करके पानी भी नहीं पिएंगे। तो चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। आपको छोटा सा एक मैंने सारांश दे दिया कहानी का, तो हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न हमारे पास में जो आता है वो है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है। तो कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, मोटे मोटे किसके लिए कहा गया है? बच्चों के लिए कहा गया है, क्योंकि बच्चे घर के किसी भी कार्य को करने में रुचि नहीं लेते थे और दिन भर उधम मचाया करते थे, जिसके कारण वे कामचोर हो गए थे, है ना। तो किनके बारे में कहा जा रहा है? बच्चों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जब वो कोई काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो मोटे मोटे से हो जाएंगे। और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो घर के कामों में रुचि ही नहीं लेते थे, कोई भी काम नहीं करते थे, हिलकर पानी भी नहीं पीने की बात कही है शुरू में लेखिका ने, और दिन भर उधम मचाया करते थे, जिसके कारण वे कामचोर हो गए थे, इसलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है,
तो बच्चों, आप प्रश्नों के उत्तरों को लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और प्रश्नों के उत्तरों को आसानी से लिख लीजिए। अब बच्चों आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ हम। तो दूसरा प्रश्न है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? बच्चों के उधम मचाने के कारण घर तूफान से ग्रस्त दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे ही हों। सभी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी और घर साफ होने की बजाय गंदगी से पट गया था। तो आपने देखा कि कितना सरल सा और सटीक सा उत्तर मैंने देने की कोशिश की है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिए। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है यहाँ पर, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? अम्मा ने ऐसा तब कहा जब बच्चों के द्वारा काम किए जाने पर घर की दुर्दशा हो गई और इसका परिणाम यह हुआ कि अब्बा ने बच्चों को काम करने से सख्त मना कर दिया, जिसके कारण बच्चों ने निर्णय लिया कि अब वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, है ना। अब बच्चों आते हैं चौथे प्रश्न पर। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? तो चलिए देखते हैं क्या संदेश देती है हमें ये। कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि उम्र के अनुसार हमें कार्यों को सीखने का प्रयास करना चाहिए ताकि किसी को भी असुविधा ना हो और हमें किसी कार्य के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। बड़ों को चाहिए कि जब वह बच्चों को कोई कार्य करने के लिए दे रहे हैं तो हमेशा उनके साथ रहें और उन्हें सही ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करें। तो इस तरीके से जो है ये कहानी हमें यह संदेश देती है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। बच्चों के द्वारा लिया गया निर्णय अनुचित है क्योंकि जब वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे तो धीरे धीरे और भी कामचोर हो जाएंगे। वे कभी भी कोई कार्य करना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए बच्चों को बड़ों के मार्गदर्शन में कार्य करना सीखना चाहिए। ठीक है ना। बच्चों के द्वारा ये जो निर्णय लिया जाता है कि अब वो हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, ये अनुचित है, ये निर्णय सही नहीं है क्योंकि आगे चलकर ये उन्हीं के ऊपर भारी पड़ने वाला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो प्रश्न उत्तर हैं वो कहानी के आगे से लिए गए हैं, जिसमें पहला है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इससे उसकी दूसरों पर निर्भरता कम होती है और अपना कार्य स्वयं करने की आदत पनपती है। जब आप अपने काम खुद करेंगे, चाहे वो सामान्य काम हो सकते हैं, घर के भी काम हो सकते हैं या आपके निजी खुद के काम भी हो सकते हैं, तो हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करना अवश्य चाहिए। हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाती है और दूसरा खुद ही कार्य कर लेने की आदत जो होता है पनपती है। इससे क्या होता है, हमारा समय भी बचता है, हमारा कार्य जो है वो समय पर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है, भरा पूरा परिवार एक दूसरे की मदद करके और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करके सुखद बन सकता है और इन सभी कार्यों को न करने पर दुखद बन सकता है। अब कह रहे हैं कि कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो माता पिता के द्वारा बच्चों से प्रारंभ में कार्य न लिए जाने पर और बाद में सारा कार्य उन्हीं ही सौंप देने की वजह से ही वे किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाए, जिसके कारण माता पिता बच्चों के अंदर जिन गुणों को विकसित करना चाहते थे उन्हें विकसित नहीं कर पाए। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है और आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
तो चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। बड़े होते बच्चे माता पिता के कार्यों में सहयोग देकर और अपने निजी कार्यों को स्वयं करके सहयोगी हो सकते हैं, और ऐसा ना करके तथा केवल उधम मचा करके रहने पर भार हो सकते हैं। उधम मतलब शैतानी करके, है ना, वो परिवार के ऊपर भार बन जाते हैं। तो कामचोर कहानी में बच्चे माता पिता पर भार रूप ही हैं, क्योंकि वह घर के कार्यों में सहयोग भी नहीं देते और दिन भर उधम मचाने के सिवाय कोई कार्य नहीं करते। काम दिए जाने पर उसे इस प्रकार से करते हैं कि माता पिता दोबारा उनसे काम करने को ही ना कहें। ठीक है बच्चों, ये इस प्रश्न का उत्तर है, और आशा करती हूँ कि आपको उत्तर सभी पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? एकल परिवार, जैसे कि आप जानते हैं ना, एकल परिवार क्या होता है? एक, जहां पर एक फैमिली होती है, और संयुक्त जहां जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, मौसियों, फूफियों, चाचियों, इन सभी की बात हो रही है ना, तो इस तरीके से ये एक संयुक्त परिवार है। फिर एकल परिवार, जब आप आजकल जितने भी फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज ही हैं ज़्यादातर, और उनमें सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, जिनमें माँ होती है, पिता व बच्चे होते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें चाचा, चाची, ताऊ जी, ताई जी, माँ, पिताजी, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। ये तो पहला अंतर हो गया उनके सदस्य की संख्याओं के आधार पर। फिर दूसरा अंतर है कि एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त एक और डिफरेंस है, एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर जीवन के सुख दुख का सामना करते हैं। जब आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो आप त्योहारों को भी अकेले ही मनाते हैं, और कोई दुख होता है तो आपको उसे अकेले ही झेलना होता है। जबकि ज्वाइंट फैमिली में जब आप रहते हैं तो वे सभी सदस्य मिल करके एक दूसरे के साथ रहते हैं, और चाहे सुख का समय हो चाहे दुख का समय हो, वो आपस में मिलजुल करके काट लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बच्चों अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न उत्तर, जिन्हें आप स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है भाषा की बात। ठीक है, तो भाषा की बात के अंतर्गत धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं, जैसे बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए। तो बच्चों, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता ले आते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है, तो प्र से है प्रगति, प्रवेश, प्रकृति। आ से बन सकता है आदेश, आबाद, आरक्षण। भर से भरपेट, भरसक, भरपूर। बद से बदनाम, बदनसीब, बदतमीज। तो इस तरीके से आप भी बहुत सारे शब्दों को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है। और नीचे देखिए कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इन्हें अवश्य पढ़िएगा और इन्हें समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिया है, और यदि आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप अवश्य कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो बच्चों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा यह वीडियो सुनने के लिए और देखने के लिए।